पूरी कोशिश करें, पूरा बेस्ट हम दे रहे हैं और जितनी कोशिश हम बाहर करते हैं उससे ज़्यादा कोशिश यहाँ कि 10 मिनट आप लेट हो गए। क्या लगता है कि 10 मिनट पहले आप आ जाते तो शायद अबरार और असरार आज अपने घर वालों के पास होते? सर 10 मिनट पहले आ जाता तो मैं शायद उनको डूबने नहीं देता। अल्लाह की फजल से मैं इसी नीयत से घर से आया था कि मैं उनको बचा लिया। तब तक SDRF बोट भी आई तो फिर हम साथ में गए यहाँ से, फिर हम यहाँ से असर तक गए। उसमें 10 मिनट लेट हो गया मैं, आप समझ लें कि मैं 14 तारीख की शाम को अबरार और असरार दरियाए चिनाब में जो हैं वो डूब जाते हैं। आपको बता दें कि इस समय हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर अबरार और असरार दरियाए चिनाब के अंदर चले गए थे। दरियाए चिनाब ने जो है उन्हें अपना शिकार बना लिया था और मेरे साथ इस समय हमज़ा जी मौजूद हैं। जगह जगह पर ये जाते हैं और लोगों की जानें जो हैं वो बचाते हैं। अगर हम चिनाब वैली की ही बात करें तो चिनाब वैली के अंदर बहुत सारे लोगों की इन्होंने जानें भी बचाई हैं, बहुत सारे रेस्क्यू भी जो है वो इन्होंने किए हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते हैं और इनसे ही जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा वाक़या जो है वो यहाँ पर हुआ था। हमज़ा जी हमें बताइएगा कि जिस समय अबरार और असरार दरियाए चिनाब का शिकार होते हैं उसके बाद जो है कब आपको पता चलता है और कब जो है आप यहाँ पर पहुँचते हैं? सर मैं घर में बैठा था तो तब तक कॉल आया मुझे उसके कज़िन का, उसके चाचू का लड़का, वो यहीं पे ऊपर साथ में था। जब ये बच्चे चले गए तो उन्होंने देखा ऊपर से कि बच्चे डूब रहे हैं तो उन्होंने फ़ौरनी तौर पे पहले मुझे कॉल किया क्योंकि उस पास मेरा ही नंबर था। वो उसने कहा कि मतलब बबलू भाई आप जल्दी आ जाएँ, मतलब ये लड़के डूब रहे हैं यहाँ पे। तो मैं 10 मिनट में आया, 10 मिनट लेट हो गया मैं। आप समझ लें कि मैं यहाँ से थोड़ा ही दूर था तो तब तक लड़के डूब गए। वैसे ही मैंने कपड़े खोले, जैकेट खोली और मैं पानी में कूद गया। तो मैंने यहाँ से गनपत तक रेस्क्यू किया, तब तक SDRF बोट भी आई तो फिर हम साथ में गए यहाँ से, फिर हम यहाँ से असर तक गए उसी टाइम। फिर रात को हम 9:30 बजे वापस आए वहाँ से। तो 10 मिनट आप कह रहे हैं कि 10 मिनट आप लेट हो गए। क्या लगता है कि 10 मिनट पहले आप आ जाते तो शायद अबरार और असरार आज अपने घर वालों के पास होते? सर 10 मिनट पहले आ जाता तो मैं शायद उनको डूबने नहीं देता। अल्लाह की फजल से मैं इसी नीयत से घर से आया था कि मैं उनको बचा लूँ, क्योंकि एक तो महलादारी है, ऊपर से उनके जो वालिद साहब है वो हमारे इमाम हैं। तो मैं दौड़ा दौड़ा आया, सांस मेरी चढ़ गई, बहुत फूल गई यहाँ तक, मैं कुछ नहीं देखा आगे पीछे। तो जैसे मैं आया मैंने यहाँ पे गोते भी मारे पानी में। मैं यहाँ से गया, वहाँ से आगे 2-3 जगह मैंने गोते मारे मगर कुछ सुराख नहीं मिला सर। कुछ नहीं हुआ। अब क्या लगता है, क्योंकि आप जो है दरियाए चिनाब के आसपास ही रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रेस्क्यू करते हैं, तो क्या लगता है कि कब जो है वो उनकी डेड बॉडी जो है वो मिलेगी? सर पानी का बहाव जिस हिसाब से है अभी वो कम से कम 2 महीने के बाद 2 महीने हो सकता है। अगर वो किनारे पे कहीं किसी पेड़ के साथ या किसी तार के साथ फंस गए हों, उसमें कुछ नहीं कह सकते कि मिल जाएं किनारे पे। बाकी जिस हिसाब से पानी का बहाव है आज, तो वो असर के आगे तुरंगल वाली साइड ही होंगे इस टाइम। कितनी कोशिश जो है वो की जा रही है उन्हें ढूंढने की? सर 4 दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं हम, SDRF और चिनाब रेस्क्यू मिलके। तो पूरी कोशिश करें, पूरा बेस्ट हम दे रहे हैं और जितनी कोशिश हम बाहर करते हैं उससे ज़्यादा कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घर की बात है, अपने पुलडोडा की बात है यहाँ पे और हमारे पड़ोसी भी हैं यहाँ पे। तो कोशिश तो सर पूरी है, बाकी अल्लाह के हाथ में, किस्मत में होगा घर वालों के, उनके तो मिल जाएगी डेड बॉडी। इस समय क्या कुछ कंडीशन जो है उनके घर वालों की है, क्योंकि घर वालों ने जो है अपने 2 लखते जिगर जो हैं वो खोए हैं, तो क्या कुछ कंडीशन उनके घर वालों की? सर बहुत ही बुरा हाल है उनके घर वाले को, उसके वालिद साहब को, उसकी मदर साहब, बहुत बहुत बुरा हाल है। उनकी तो यही डिमांड, वो चाहते हैं कि रोज़ रेस्क्यू हो। उनकी तरफ से यही डी साहब को भी उन्होंने कहा कि मतलब रेस्क्यू होना चाहिए कंटिन्यू, और हम भी रेस्क्यू कर रहे हैं कंटिन्यू। आज ही थोड़ा रेस्ट मारा तो कल इंशाल्लाह फिर से रेस्क्यू स्टार्ट करेंगे हम। अभी 4 दिन से लगे हैं। उनका तो यही कहना है कि डेड बॉडी मिल जाए, जनाजा करें अपने हिसाब से वो, बाकी और कुछ नहीं। क्या लगता है किस एरिए में जो है अक्सर हमेशा देखा जाता है कि जो भी कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ हादसा जो है वो पेश आता है तो असर के इलाके में जो है वो ज़्यादातर बॉडी जो है मिली? आपको ज़्यादा जानकारी है तो क्या लगता है कि किस इलाके एरिए के अंदर जो है वो डेड बॉडीज़ मिलेंगी? डेड बॉडी सर तुरंगल वाली साइड ही होंगी, तुरंगल, क्योंकि वहाँ से आगे पानी का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। पानी एकदम से रुक जाता है। यहाँ आप फ्लो देख रहे हो तेज़ है, वहाँ पानी रुक जाता है बिल्कुल, आगे पानी नहीं जाता, पानी गोल घूमता है।